सस्मिता। आज हम स्टार्ट करेंगे द ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ट्रायंगल के बारे में कुछ हम देख लेते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो ट्रायंगल एक थ्री साइड जिसका होता है, थ्री साइड एनक्लोज शेप को हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल को नेमिंग हम ऐसे करते हैं ए बी एंड सी। तो ये पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट्स है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और ये है साइड्स एंड ये है एंगल जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। ओके, आज हम देखेंगे ट्रायंगल कितने तरह का होता है। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स देखेंगे, साइड्स को बेस करके ट्रायंगल्स कितने तरह का होता है। ओके, तो साइड्स को बेस करके ट्रायंगल हमारा 3 टाइप्स होता है। क्या क्या है? एक तो ऐसे ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड आर इक्वल। ओके, तीनों साइड इक्वल होता है। और एक है जिसका 2 साइड इक्वल एंड एक साइड, ये 2 साइड इक्वल होता है एंड ये नॉन इक्वल साइड है, थर्ड साइड इक्वल नहीं है। और एक होता है जो ट्रायंगल जो किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, ये सब अलग अलग है। इसका मेजरमेंट अलग होगा, इसका मेजरमेंट अलग होगा, इसका मेजरमेंट भी अलग होगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। जिसका इक्वल साइड है इसको क्या बोलेंगे? तो जो ट्रायंगल जिसका 3 साइड्स इक्वल होता है तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसका 3 साइड इक्वल होता है। देन सेकंड आपका होता है जिसका 2 साइड इक्वल है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन जिसका नॉन इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तो स्केलन। ओके, ये हो गया बेस्ड ऑन द अकॉर्डिंग टू द साइड, साइड के हिसाब से ट्रायंगल हो गया 3 टाइप्स। देन अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल, एंगल के हिसाब से हम देखेंगे। एंगल के हिसाब से क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका 3 साइड्स, अगर ये 60 है, 60 है, 60 है, तीनों साइड इक्वल। अभी हम साइड्स में देखेंगे, एंगल्स देखेंगे। तो ये एंगल्स एक्यूट एंगल है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसको बोलेंगे, जिसका 3 साइड, तीनों के तीनों साइड्स एक्यूट एंगल होते हैं। नॉन इक्वल साइड भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और एक होता है जिसका 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। देन ये दोनों एक्यूट एंगल कोई भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। देन आपका और एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हो गया बेस्ड ऑन साइड, ये हो गया
बेस्ड ऑन एंगल। देन हम देखेंगे और क्या क्या, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या है। और एक है आपका मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ओके, अभी ये दोनों डिफरेंशिएट देखेंगे, ये दोनों लगभग सेम सेम है, आपको ये डिफरेंशिएट को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये भी एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो हम ऑल्टीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं और मीडियन किसको बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल है हम यहाँ देख रहे हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल में आपका ये जो साइड है इसका अपोजिट वर्टेक्स ए है, ए का अपोजिट साइड बी सी है, बी का अपोजिट साइड ए सी है, सी का अपोजिट साइड ए बी है। अब हम यहाँ देखेंगे ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड मीन्स अपोजिट साइड से, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ जो ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो इसको बोलते हैं हम ऑल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। सेम ये ऑल्टीट्यूड कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। 3 ऑल्टीट्यूड यहाँ पे होगा क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ एक ऑल्टीट्यूड हो सकता है, और इसको हम बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे मीडियन किसको बोलेंगे, मीडियन वो होता है जो अपोजिट वर्टेक्स से साइड की तरफ आता है एंड ये साइड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये साइड जितना होगा ये साइड उतना होगा, तो ये होता है मीडियन। मीडियन हमेशा बेस को, ये जो नीचे वाले जो साइड होता है, साइड को इक्वली डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में कट करता है। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक ट्रायंगल में अलग अलग एक ऑल्टीट्यूड एंड एक मीडियन हो सकता है। यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ होगा, तो ये हो गया आपका मीडियन, सॉरी ऑल्टीट्यूड। और ये जो बाइसेक्ट करेगा दोनों को, ये पॉइंट हो गया आपका मीडियन, मीडियन। ओके, ये हो गया ऑल्टीट्यूड। 90 डिग्री ड्रॉ होता है बेस में और वर्टेक्स को टच करता है, तो ये होता है ऑल्टीट्यूड एंड ये होता है मीडियन, जो पूरे इक्वली डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है बेस को, तो ये होता है मीडियन। ये हो गया डिफरेंशिएट ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन। ऑल्टीट्यूड को हम कभी कभी ऑल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, तो हाइट जो होता है ऑल्टीट्यूड वही होता है। ओके, अब हम देखेंगे, हमने जो ये ट्रायंगल्स पढ़ा हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ था, उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये मैंने एक ड्राइंग किया है राइट एंगल का। तो राइट एंगल यहाँ पे क्यूब के पास आपका राइट एंगल है, तो यहाँ ऐसे टाइप का जो राइट एंगल आपको देखोगे, तो राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है, राइट एंगल के ऑपोजिट में हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू को हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ओके, अब हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने एक ड्राइंग किया हुआ है, पी क्यू आर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्यू जो वर्टेक्स है, यहाँ पे हमारा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, उसके ऑपोजिट में जो साइड है कौन है, पी आर। पी आर को हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। देन जो राइट एंगल को जुड़ के है, मीन्स पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू को हम बोलेंगे हाइट एंड क्यू आर को बोलेंगे बेस। जो नीचे की तरफ है वो है बेस एंड जो ऊपर की तरफ है ऑल्टीट्यूड या हाइट, इसको बोल सकते हैं।
सेम ये ट्रायंगल को आप ऐसे भी कर सकते हो। ये सेम ट्रायंगल अगर आप ऐसे कर दिया तो हाइपोटेनस तो ये अपने जगह में रहेगा हाइपोटेनस, देन ये बन जाएगा आपका हाइट, ये हो जाएगा बेस। अगर आपने इसको सीधा कर दिया, सीधा करोगे तो क्यू यहाँ पे आएगा, देन ये आर हो जाएगा, देन ये पी हो जाएगा। तो बेस जो नीचे की तरफ होता है वो बेस होता है, जो ऑल्टीट्यूड या हाइट जो है 90 डिग्री की तरफ होता है ऊपर की तरफ, तो ये होता है हाइट। देन 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। पाइथागोरस प्रॉपर्टीज क्या है, पाइथागोरस ने बोला है कि इस प्रॉपर्टीज में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अगर हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ कितना होगा, अगर आपको बेस एंड हाइट दिया हुआ है तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सेम अगर हाइट का आपको फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करेंगे तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। देन सेम बेस आपको फाइंड आउट करना है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूले से आप दूसरे को और ये बाकी दो को निकाल सकते हो, इसको याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला होल्ड करने के लिए ये ट्रायंगल को हमेशा राइट एंगल होना चाहिए, और राइट एंगल का सामने वाला हाइपोटेनस ही होता है। राइट एंगल होगा तब जाके ये फॉर्मूला पुट होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है।